बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब की रेसिपी लेके मैं आपके लिए हाज़िर हो गई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब भी रेशेदार बने और टूटे ना और सख्त से बने, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और तमाम स्टेप्स को जो है ना आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपके कबाब भी ऐसे ही बनेंगे। तो ये फ्रेंड, मेरे पास है 1 केजी गोश्त। ये बीफ है और इसको मैंने सिरके के पानी से धो के अच्छे से नीट कर लिया। और अब इसको मैं एक प्रेशर कुकर में डालती हूँ। 300 ग्राम चने की दाल है मेरे पास, जो मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। इसको 2-3 पानी पहले आप वॉश कर लें, फिर इसको भिगो के रख दें, फिर इसका पानी रिमूव करके इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं प्रेशर कुकर में। और 1 अदद प्याज है बड़े साइज़ का, जो मोटा मोटा मैंने काट लिया। और ये अदरक का 2 इंच का पीस था, इसको भी कटिंग कर लिया ब्रीक स्लाइसेस में। लहसुन है 8 से 10 जवे, वो भी इसके अंदर हमने डाल देना है। हमने तमाम मसाला जाते हुए साबुत ही डालने हैं। खुश्क धनिया 2 खाने के चम्मच साबुत इसके अंदर डालना है। ज़ीरा सफ़ेद 1 खाने का चम्मच, वो भी इसके अंदर चला जाएगा। और लौंग हैं 8 से 10, वो इसके अंदर जाएंगे। और साथ में हम इसमें डाल देते हैं जी बड़ी इलायची 3 अदद, ये हमने साबुत ही डालनी है। और छोटी इलायची या सब्ज़ इलायची 2 अदद। और इसके अंदर हमने डालना है 2 तेज़पात और खुशबू के लिए, और 1 दालचीनी का टुकड़ा जो 2 इंच का है तकरीबन, ये हमने इसको डाल देना है। और साथ में हमने 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च का, साबुत काली मिर्च है, वो इसके अंदर डाल देनी है। तमाम मसाले हमने साबुत ही इसके अंदर डाले हैं, क्योंकि जब हम बाद में इसको कूटेंगे तो वो मसाले जो है ना वो बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। 1 चम्मच जो है वो सूख मिर्च हम इसके अंदर भर के डाल देंगे। और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर इसके अंदर चला जाएगा। अगर आपके पास साबुत सूरख मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो बाद में हम जब इसको मैश करेंगे तो वो भी अंदर अच्छे से मैश हो जाती है। 1 खाने का चम्मच जो है वो नमक इसके अंदर जाएगा। अब हम इसमें पानी डालना है, और पानी बहुत मायने रखता है। पानी आपने इसमें कितना डालना है? पानी इतना डालना है, तकरीबन मैंने जो इसमें पानी डाला है वो 1 लीटर के जितना पानी डाला। या फिर आप इसको इस तरह से हिला के देखें कि दाल और गोश्त के जो बिल्कुल ऊपर पानी आ जाए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना आए, बस इसके ऊपर ऊपर सा पानी आ जाए। ये देखें, मिक्स करें तो आपको पता चलेगा कि दाल के और गोश्त जो हमने तमाम मसाला जार डाले हैं ये अच्छे से डिप हो गए हैं अंदर, इसके ऊपर पानी आ रहा है। और ये ऊपर इतनी ज़्यादा वो नहीं है। ये देखें, आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि इतना हमने पानी डालना है। अगर हम ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, और पतला होने के बाद ये इसकी जो टिक्कियाँ हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगी। तो हमने पानी का इतना ही इसके अंदर डालना है। अब हम इसको स्टीम पे रखेंगे। तकरीबन ये 25 मिनट की स्टीम के बाद इस कंडीशन में आया। ये देखें, सबसे पहले जो हम वो दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पात जो हमने इसको कूटना नहीं है अंदर, ये हमने तमाम जो है ना वो साबुत के साबुत निकाल देने हैं। और ये तेज़पात अभी जो है हम निकाल देते हैं। और अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन क्योंकि मुझे चने की दाल और गोश्त को इतना ही गिलाना है, इसलिए मैंने अब इसके नीचे से जो आँच है वो बिल्कुल हल्की कर दिया। अब इस पानी को हमने जो है ना वो खुश्क करना है। इसको अच्छे से हमने पकाते हुए पानी को खुश्क कर लेना है। जी, तो फ्रेंड्स, गाढ़ा करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी आंच बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं होनी चाहिए और बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए। बस ख्याल ये रखना है कि दाल नीचे ना लगे। और इसको जो है हमने अच्छे से खुश्क करना है, इतना खुश्क करना है कि ये खुश्क टाइप सा हमें महसूस हो जाए। बस आपने इसको चम्मच हिलाते रहना और इसको खुश्क करता रहना है, ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। फिर हम, क्योंकि इतना खुश्क करना है कि जब हम इसको बाहर खुले बर्तन में निकालें तो इसको हवा लगेगी, तो मज़ीद ये खुश्क होगा जब ये ठंडा होगा। तो पहले हम इसको अच्छे से यहाँ पर खुश्क करेंगे, फिर हम इसको परात में डाल के रख देंगे। और ये देखें जी, एक खुला बर्तन ले लें, इस तरह की कोई भी परात ले लें, कोई खुला बर्तन ले लें। अब इसको हम निकालेंगे। एक तो ये ठंडा हो जाएगा जल्दी से, और दूसरा ये खुश्क हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना हमने,
पहले जो है हमने इसको थोड़ा सा बस ठंडा करना है, जैसे इसको हमारा हाथ जो है ना वो टच हो सके, फिर हमने इसको गर्म ही कूट लेना है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हुआ वो अच्छे से कूटा नहीं जाता। बस हमने इसकी 4 से 5 मिनट इसकी भाफ़ें ज़्यादा जो हैं वो ज़्यादा हीट जो है वो ख़त्म कर देनी है। ये देखें, आपको इसके हिलाने से भी लग रहा होगा कि ये कितना जो है ना वो अब हार्ड हो चुका है। तो अब आगे जो है अब हम इसको कूटेंगे। अब ये तमाम जो है इसका फंक्शन यहाँ से ही शुरू होता है। इसको इसके कूटने में जो मेहनत लगती है उसमें ही इसका मज़ा ज़्यादा आता है। अब हम थोड़ा थोड़ा जो करके इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से कूटना है। ख्याल ये रखना है इसके अंदर कोई भी मसाला जो है ना वो काली मिर्च या सूखा धनिया कोई भी साबुत ना बचे। और जिस तरह हम इसको अच्छे से कूटेंगे उतनी ही अच्छे इसके जो है ना वो रेशे बनेंगे। और ये शामी में जो ना वही रेशेदार शामी बनने में मदद देते हैं, और उसी से रेशेदार शामी बनता है। जो गोश्त है, इधर गोश्त की जब कुटाई होगी इसके अंदर तो उसी से इसके जो है वो ज़बरदस्त से रेशे बन के तैयार होंगे। तो हमने इसको ज़बरदस्त तरीके से कूट लेना। ये देखें, जब आप कूट रहे हैं तो आपको महसूस भी हो रहा होगा कि ये कितना हार्ड और ज़्यादा हार्ड हो गया, सख्त हो गया। ये देखें, अब मैं जब इसको निकालूंगी तो आपको लगेगा कि वाकई ये हार्ड हो गया है। तो इस तरह हमने तमाम कूट लें। जब हम इसको कूट के अब रखेंगे, अब ये मज़ीद ठंडा होगा, मज़ीद सख्त होगा, और आपके शामी इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि कभी भी टूटेंगे नहीं और नरम भी नहीं होंगे। तो अब मैं अब आगे बाकी का जो है ना वो तमाम कूट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे इसकी जो है वो कंडीशन क्या हो गई है, और अब हमने इसको आगे क्या करना है, इसके कैसे जो है हमने शामी बनाने हैं, इसके अंदर और क्या चीज़ें शामिल करनी है। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना मैंने सारा कूट लिया और कितना ये माशाल्लाह से हार्ड हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसकी कंडीशन हो गई है। अब सब्ज़ मिर्च इसके अंदर डाल दें अगर आपके पास, और ये 2 जो हैं वो रेड मिर्च है जो फ्रेश है, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। आप इसमें धनिया और पुदीना भी डाल सकते हैं। अगर आपने फ्रीज़ करके इसको रखना है तो आप इसमें पुदीना ना डालें, क्योंकि पुदीना बहुत जल्दी जो है ना वो ब्लैक सी उसकी कलर हो जाता है। तो अब हम इसमें डालेंगे जी अंडा। अब आप इसमें 1 अंडा भी डाल सकते हैं, आप इसमें चाहें तो 2 अंडे भी शामिल कर लें। मैं इतने से मटीरियल में 2 अंडे जो है वो शामिल करूँगी, लेकिन 1 से काम भी चल सकता है। 2 अंडे इसमें डाल देते हैं और फिर हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अंडा मैंने इसलिए इसमें पहले डाल दिया कि बाद में जो हम फ्राई जिस वक्त करेंगे तो हम इसके अंदर जो है ना वो अंडा लगा के हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। हम बस यूँ ही इसकी जो टिक्की बनी हुई है उठाएंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमें मज़ीद जो है ना उस वक्त अंडे में डिप करके इसको फ्राई नहीं करना पड़ेगा। पहले मैंने इसको हल्के से चम्मच से मदद से मैश मिक्स किया, ताकि जो अंडा है वो तमाम जो है ना वो हाथों को ना लग जाए, लेकिन हाथों से ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मिक्स होगा। और अब मैं इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करूँगी, ऐसे बिल्कुल जैसे हम आटा गूँथते हैं, बिल्कुल स्मूथ कर लूँगी। यहाँ पे भी आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और ताकि ये अच्छे से यकजा हो जाए। जब ये यकजा हो जाएगा तमाम का तमाम मटेरियल, तो ये टूटेगी नहीं, इसकी जो शामी है ना वो टूटती नहीं है। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया तैयार। अब हम इसको चाहें तो आप इसको 10 से 15 मिनट स्टे दे लें, नहीं तो आप इसकी शामी बनाना तैयार कर दें, शुरू कर दें। और ये देखें, मैंने एक प्याली में जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, और ऑयल आपने ले लेना है थोड़ा सा ही, बस ऐसे हाथों को लगाना है। और जितनी आपने साइज़ की शामी बनानी है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने थोड़े बड़े साइज़ की बनानी है, छोटे साइज़ की बनानी है, या मीडियम साइज़ रखना है। तो आप उस साइज़ की शामी बनाएं और जो है ना इसको रखते जाएं, तो बहुत ही आसानी से ज़बरदस्ती टिक्की बन जाएगी। मैं तो हाथों से बनाऊंगी, कुछ लोगों के पास कुछ लोग सांचे से या साइज़ मुताबिक बना लेते हैं। तो हाथों से जो बनाई हुई चीज़ उसका अपना ही टेस्ट होता है। ये देखिए, आपने इसको 1 से 2 दफ़ा एक हाथ से दूसरे हाथ में लेना है, ताकि इसके अंदर जो इसकी हवा होती है, इसके बबल्स जो होते हैं वो निकल जाएं, और जो हमारी शामी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाए। ये देखिए, मैंने जो शामी है बना ली है। अब मैं सारी बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, सारी शामी जो है हमारी तैयार हो गई हैं। अब बहुत ही ज़बरदस्त सी शामी तैयार हुई हैं। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ जाते हैं।
तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो है वो चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्की आग इसके नीचे है। हमने लो टू मीडियम ऑयल पे इसको फ्राई करना है। तमाम की तमाम चीज़ें तो है हमारी जो है इसके अंदर पकी हुई हैं, कच्ची कोई भी नहीं है। हमने सिर्फ इसको एक कलर देना है और जो इसकी लुक को बहुत ही ज़बरदस्त करेगा। ये देखिए ज़बरदस्त हम इसको कलर दे देते हैं। और हमने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना ताकि बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क ना हो जाए बाहर से। तो हमने लो टू मीडियम ही रखनी है आंच। इस तरह से मैं सारी जो है वो इसके अंदर डाल देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जितनी इसके अंदर आएंगी वो डाल दूँ, बाकी की हम बाद में फ्राई करेंगे। अब हमने 1-1.5 मिनट एक साइड से और 1-1.5 मिनट दूसरी साइड से पकाने के बाद ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी शामी जो है वो इसमें कलर आ गया। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से शामी बने हैं और रेशेदार बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शामी की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तमाम जो हमने फ्राई कर लिए हैं शामी। अब हम जो है इस पर आप मर्ज़ी, आप इस पर केचप के साथ सर्व करें, आप इसको रायते के साथ सर्व करें, आप इसको लेमन के साथ सर्व करें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है, मैं इसको लेमन और सब्ज़ मिर्च के साथ जो है ना इसको सर्व करूँगी। और ये देखिए ज़बरदस्त सी लुक जो है इसकी आ गई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।